आज विसूत्री की पहली बैठक गठन के बाद हुआ और सारे संबंधित विभाग का पीटीपी दिया गया, दिखाया गया, जिले के सारी चल रही योजनाओं से अवगत कराया गया, उससे संबंधित विषय और पूर्व की बैठक में उठे सवालों के अनुपालन पर भी चर्चा हुई। नगर निकाय से जो भी सभापति अध्यक्ष जो भी लोग आए थे उनसे किसी प्रकार कोई क्वेश्चन ही करने लोग दिया, समय ही नहीं दिया। हम लोग को बेमतलब बुलाया गया। अगर समय नहीं था तो हम लोग को बुलाते ही नहीं। हम लोग सिर्फ नाश्ता करने थोड़ी आते हैं। हम लोग भी जन समस्या को लेकर आते हैं, जन समस्या को यहाँ उठाने आते हैं। जब मौका आप लोग नहीं दीजिएगा जन समस्या को उठाने के लिए तो मत बुलाइए मीटिंग में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला विसूत्री कमेटी की बैठक में बोलने का नहीं मिला मौका, नगर परिषद कांटी के सभापति ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला विसूत्री कमेटी के गठन के बाद आज शनिवार को पहली बैठक जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बिहार के डिप्टी सीएम सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों ने अपने अपने परिचय दिए। फिर बैठक की विधिवत शुरुआत की गई। करीब 8 वर्षों के बाद जिला विसूत्री की बैठक की गई है। बैठक में उपस्थित कई सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को उठाना चाहा, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलने से उनकी नाराजगी साफ रूप से दिखी। बैठक में उपस्थित रहे जिला विसूत्री कमेटी के सदस्य सह कांटी नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार ने बैठक समाप्ति के उपरांत बाहर निकलने पर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता करने नहीं आए थे। यदि बोलने का मौका नहीं देना था तो फिर इस बैठक में बुलाया क्यों गया। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर जन समस्याओं को बैठक में रखना था, लेकिन बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कई विषयों पर अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को बताया। कहा कि नगर परिषद कांटी क्षेत्र के कई प्रमुख सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में हैं। मिड डे मील के खाना की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि जनहित के मुद्दों को बैठक में रखने के लिए बोलने का मौका नहीं देना था तो फिर बुलाना नहीं चाहिए था। उन्होंने बैठक को महज खाना पूर्ति बताया। इधर बैठक के उपरांत जिला के प्रभारी मंत्री सह बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला विसूत्री कमेटी के गठन के बाद पहली बार आज बैठक की गई है। जिला में चल रहे तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। पूर्व के बैठक में लिए गए प्रस्तावों के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार, विसूत्री के सभी पदेन सदस्य, विधायकगण, एमएलसी, नगर निकाय के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, एनडीए के सभी राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विसूत्री के सभी सदस्यों के साथ सभी विभाग के अधिकारीगण शामिल रहे। चर्चा हुई और क्या बात बहुत सी मुद्दाएं उठी हैं शिक्षा पे और चीज़ों पे उठी है, लेकिन हम लोग खास करके नगर निकाय से जो भी सभापति अध्यक्ष जो भी लोग आए थे उनसे किसी प्रकार कोई क्वेश्चन ही करने लोग दिया, समय ही नहीं दिया। हम लोग को बेमतलब बुलाया गया। अगर समय नहीं था तो हम लोग को बुलाते ही नहीं। हम लोग सिर्फ नाश्ता करने थोड़ी आते हैं। हम लोग भी जन समस्या को लेकर आते हैं, जन समस्या को यहाँ उठाने आते हैं। जब मौका आप लोग नहीं दीजिएगा जन समस्या को उठाने के लिए तो मत बुलाइए मीटिंग में। हम लोग नाश्ता करना ही आते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे घर पे ही होता है, हो जाएगा, खाना पीना सब हो जाता है। समस्या क्या कुछ को लेकर? बहुत सारी समस्या थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कुछ समस्या थी कि हमारे नगर परिषद में नरसंडा से पकड़ी रोड है जो कि 20 वर्षों से अभी तक एक बार रिपेयरिंग नहीं हुई, लेकिन हम आज देखे हैं इस बुक में कि 2018 में उनकी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस की समाप्ति हुई है, जबकि मेरा होश है कि 20 वर्षों से एक बार भी मेंटेनेंस नहीं हुआ। उनसे पूछना चाहे तो वो बोलने नहीं दिए। हमारे 4-5 ऐसे रोड है जैसे कि ढेमहा NH 28 से ढेमहा रोड वो जर्जर स्थिति है, न उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला, न कुशी वाला रोड का मौका मिला। बहुत सारे ऐसी समस्या थी। हमारे शिक्षा विभाग पर विशेष था कि उनके द्वारा 15 अगस्त के दिन स्कूल खुली हुई थी 4 बजे तक। बच्चे आए हुए थे। जब हम विजिट करने गए स्कूल में तो वहाँ बच्चे के द्वारा बताया कि आज खाना नहीं मिला है। जब उस समय हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को कॉल किए कि आज क्या खाना बंद है क्या, तो वो बोलते हैं पता नहीं है।
जब वेंडर को कॉल किए जो खाना पहुंचाता है, जो घटिया खाना पहुंचाता है, उनको कॉल किए तो वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है कि आज खाना बंद है। तो हम उनसे पूछे किन से आदेश है सो बताइए, तो वो बता नहीं पाएंगे किन से आदेश है। उसके बाद डीएम सर को कॉल किए लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। खाली लूट खसोट है, यहाँ कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बेमतलब में हम लोग को नाश्ता सिर्फ कराने के लिए बुलाया जाता है। इससे अच्छा है कि हम लोग को मत बुलाया जाए। आज विसूत्री की पहली बैठक गठन के बाद हुआ और सारे संबंधित विभाग का पीटीपी दिया गया, दिखाया गया, जिले के सारी चल रही योजनाओं से अवगत कराया गया, उससे संबंधित विषय और पूर्व की बैठक में उठे सवालों के अनुपालन पर भी चर्चा हुई। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो पारदर्शिता के साथ सरकार की तमाम योजनाएं को जनहित में जो सरकार की नीति है उसको पूरा करना पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है। गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शिता में कमी रहेगी तो हमारे माननीय विसूत्री के जो सदस्य हैं, दोनों हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये सब बैठ करके अलग से भी उसकी समीक्षा आपस में करके नेक्स्ट बैठक में पुनः उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का, विकास की गति बढ़ाने का और जनता के हित में सेवा के भाव से काम करने का वचनबद्धता है, उस वचनबद्धता पर हम लोगों ने चर्चा भी की है, निर्देश भी दिया है। चाहे पेंशन का हो, आपूर्ति की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़क, सिंचाई, उद्योग, नगर विकास, पीएचईडी भवन, ये तमाम विभागों को हमने समीक्षा की है। और इसके अलावे 2 विभाग जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु तथा बिहार शहरी विकास योजनाओं के संचालन के संदर्भ में भी बैठे हैं। विधायकों के आग्रह पर ये दोनों की बैठक आगे हम रखेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी भी इससे संदर्भ में नहीं था, तो उन लोगों ने कहा है कि पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग भी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद इसकी बैठक करके फाइनल चयन की प्रक्रिया पूरा करेंगे और सभी लोग ढंग से काम करने के लिए अच्छे काम कर भी रहे हैं। सरकार की कई अच्छी योजनाएं जमीन पर उतर भी रही है। इसमें गति देने के लिए, बेहतर करने के लिए आज बड़ी गंभीरता से बैठक हुई है। मैं सब लोगों को, अपने माननीय विधायक और विसूत्री के माननीय सदस्य, दोनों उपाध्यक्ष को धन्यवाद और बधाई दी है कि बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने विषय को रखें। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।